हेलो एवरीवन। तो ये हम एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं मैथ का। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो तीनों करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ करने हैं हमें कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सेकंड में है 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर ही प्रूफ करने हैं हमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। तो ये हमें √5 इरेशनल नंबर प्रूफ करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि हमारा √5 रेशनल नंबर है। ओके, ये रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो √5 को हम लिख सकते हैं a/b, वेयर a और b हमारा क्या है, को प्राइम होगा। को प्राइम क्या होता है, जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो। a एंड b को प्राइम नंबर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, b√5 = a। अब फर्दर इसको स्क्वायर करेंगे तो 5b² = a²। अब क्या होगा यहाँ पे कि हमारा जो 5 है, 5 क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा a² को। 5 डिवाइड्स a², और 5 ऑल्सो डिवाइड करेगा a को। 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। जब a² को डिवाइड करेगा तो ये a को भी डिवाइड करता है। ओके, 5 डिवाइड करेगा a को। अब हम क्या करेंगे फर्दर इसे कि 5c = a कंसिडर कर लेंगे। c कोई भी हमारा, c इज कोई भी इंटीजर होगा एक। ओके, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा क्या है, 5b² = क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर। ओके, तो 5b² हमारा होगा 25c²। देन b² क्या होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5c²। ओके, 5c² होगा। अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा कि हमारा 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड्स b² एंड ऑल्सो b को भी डिवाइड करेगा, b² को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारा a और b हमने माना था को प्राइम, बट a और b के हमें क्या मिल गए, 5 एक फैक्टर मिल गया दोनों का। तो ये को प्राइम तो रहा नहीं, तो देन हम क्या लिखेंगे, 5 इज द फैक्टर ऑफ a एंड b। तो को प्राइम तो रहा नहीं, तो हमने जो जंक्शन माना था वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देन इट कॉन्ट्राडिक्ट, जो हमने रेशनल नंबर माना था वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, तो रेशनल नंबर था जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि हमारा √5 एक इरेशनल नंबर है। हमने प्रूफ कर दिया। ओके, √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, ये वेरीफाई हो गया। चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रूफ करना है हमें 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करने हैं। इरेशनल नंबर है तो हम क्या कर लेंगे, इसमें भी सेम एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर इसे एज्यूम कर लेंगे। देन जब रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 +
2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ओके, 2√5 को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी माइनस 3। √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3/1। ओके, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ए अपॉन बी है, हम लिख सकते हैं ए अपॉन 2b माइनस 3/2 √5 के वैल्यू को। ओके, अब फर्दर क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी हमारा जो है, हम जानते हैं ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर। ए अपॉन बी रेशनल नंबर है, तो ए अपॉन 2b भी रेशनल नंबर हो जाएगा। ए अपॉन 2b इज रेशनल नंबर। अगर किसी रेशनल नंबर में से कुछ हम इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी रेशनल नंबर होगा। तो ए अपॉन 2b माइनस 3/2 इज आल्सो रेशनल नंबर। ओके, आल्सो रेशनल नंबर। तो हमने जो जम्पसन माना था वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। जो हमने रेशनल नंबर माना था वो उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। सो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये हमने प्रूफ कर दी। ओके, चलिए आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 इरेशनल है। तो हम वही वैसे ही एज्यूम कर लेंगे, इसे भी एज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। तो जब 1/2 रेशनल नंबर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए और बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए अपॉन बी, √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू बी अपॉन ए। अब हम क्या जानते हैं, वी नो ए अपॉन बी हमारा क्या है, ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर। ए अपॉन बी रेशनल नंबर, तो बी अपॉन ए भी रेशनल नंबर हो जाएगा। बी अपॉन ए इज आल्सो रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा। बट हम क्या जानते हैं कि हमारा जो √2 है वो इरेशनल नंबर है, तो √2 इज इरेशनल नंबर। सो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे एजम्पशन को। देन कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। सो हम ये क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर की कभी भी रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूफ हो गया, इरेशनल नंबर। ओके, अब ऐसे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसका 7√5। सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। लेट एज्यूम 7√5 इज रेशनल नंबर। देन इसे भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 7√5 इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में, ए बाई बी इक्वेशन फर्स्ट। देन क्या करेंगे, √5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन 7b। अब फिर हम जानते हैं क्या, ए अपॉन बी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। देन ए अपॉन 7b भी रेशनल नंबर हो जाएगा।
a/7 भी इज रेशनल नंबर। देन रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा इरेशनल के। 5 हम जानते हैं कि रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है एजम्पशन को, कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption. So 7√5 is irrational number. Is irrational number. ओके, अब लास्ट है हमारा 6+√2। इसे भी वही करेंगे, इज एज्यूम कर लेते हैं कि रेशनल नंबर है, इतना इज वेव कर और अपने जंक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करा देंगे, प्रूव कर देंगे। देन 6+√2 इक्वल टू a/b। देन लिख सकते हैं √2 इक्वल टू a/b माइनस 6। अब a/b हम जानते हैं कि हमारा रेशनल नंबर है, a/b इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर में से कुछ माइनस करेंगे तो वो भी रेशनल नंबर ही होगा। और बट √2 हम जानते हैं कि हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 इज इरेशनल नंबर। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर स्टेटमेंट। ये भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे एजम्पशन को, कॉन्ट्राडिक्ट। सो हम क्या लिख सकते हैं, 6+√2 इज इरेशनल नंबर। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, थैंक यू।